नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एब्डेक्स सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एब्डेक्स सिरप को कैसे लेना चाहिए और एब्डेक्स सिरप की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि एब्डेक्स सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एब्डेक्स सिरप एक मल्टीविटामिन हेल्थ सप्लीमेंट है। विटामिन्स हमारे शरीर की ग्रोथ और शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर शरीर में कमजोरी होना, शरीर में थकान रहना, शरीर की इम्यूनिटी का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, त्वचा में रूखापन होना, बालों का गिरना और मांसपेशियों में कमजोरी या दर्द रहना आदि लक्षण शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एब्डेक्स सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है। एब्डेक्स सिरप का उपयोग शरीर की ग्रोथ व शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए, दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, न्यूरोपैथिक दर्द यानी नसों का दर्द होने पर, आँखों की कमजोरी को दूर करने के लिए, आँखों की रोशनी को बेहतर बनाए रखने के लिए, शरीर में जोड़ों व हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, त्वचा को स्वस्थ व जवान बनाए रखने के लिए, मुंह में छाले होने पर, दिमाग व याददाश्त को अच्छा बनाए रखने के लिए, बालों को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखने के लिए, शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर में एनर्जी व स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, शरीर में थकान व कमजोरी की समस्या होने पर और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर एब्डेक्स सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों और जिम जाने वाले व्यक्तियों को नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों या जिम जाने वाले व्यक्ति भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए एब्डेक्स सिरप को ले सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए बाहर का खाना खाने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर एब्डेक्स सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में भोजन से विटामिन्स को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर एब्डेक्स सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज्यादा लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से यदि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर एब्डेक्स सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, ऐसे व्यक्तियों में भी विटामिन्स की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, उन व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर एब्डेक्स सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। जो व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी डॉक्टर एब्डेक्स सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पेट या आंतों की कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शराब का ज्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर एब्डेक्स सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। एब्डेक्स सिरप शरीर में कमजोरी की समस्या को दूर करती है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाती है। इसके अलावा एब्डेक्स सिरप शरीर में खून की कमी होने से भी बचाव करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एब्डेक्स सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। एब्डेक्स सिरप को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर एब्डेक्स सिरप को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। एब्डेक्स सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको एब्डेक्स सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। एब्डेक्स सिरप को आप हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ज्यादा ठंडे पानी के साथ एब्डेक्स सिरप को न लें, क्योंकि ज्यादा ठंडे पानी के साथ एब्डेक्स सिरप को लेने से पेट के अंदर दवा का अवशोषण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एब्डेक्स सिरप की प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। एब्डेक्स सिरप को लेने के बाद
कम से कम 20 मिनट तक आपको लेटना या सोना नहीं चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे एब्डेक्स सिरप एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज़्यादातर व्यक्तियों में एब्डेक्स सिरप की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ % व्यक्तियों में एब्डेक्स सिरप की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, मुंह का स्वाद खराब होना, पेट दर्द होना, दस्त होना या कब्ज होना आदि साइड इफ़ेक्ट्स एब्डेक्स सिरप की वजह से हो सकते हैं। एब्डेक्स सिरप की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ % व्यक्तियों में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एब्डेक्स सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एब्डेक्स सिरप को लेने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए ताकि दवा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मल्टीविटामिन्स को कम या ज्यादा मात्रा में लेने पर बच्चे की सेहत प्रभावित हो सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एब्डेक्स सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एब्डेक्स सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।